जी जनाब सलाउद्दीन अयूबी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बजट पे बहुत से बहस हुआ और बहुत ऐसे बातें कि मेरे जहन में थे, तो यहाँ पे लोगों ने उसका जिक्र भी किया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, हमारे इलाके में एक बुजुर्ग औरत थी, तो ये जो बारिश की पानी जमा होते हैं, हम पश्तो में उसको नावर कहते हैं, आप तो समझते हैं। वो दिन में उसको नहाते थी और औरतों ने इससे पूछा कि आप थोड़ा शर्म करो, हया करो, यहां गुजन बाजिन गुजरता है। ये अचकजई कबीले के बड़े दो कबीले हैं, गुजन बाजिन। कह रहा था जरा शर्म करो, तो यहां गुजन बाजिन गुजरता है। तो उसने कहा गुजन को ऐसे तैसे बाजिन के साथ मेरे जिस्म को गर्मी लगती है। हम इस वक्त बजट में तो बहुत सब्ज बाग दिखाई, हमारी इलाके में लोग सरापा एहतिजाज में है। किला अब्दुल्ला में आपको भी पता है, और मैं उस पर कोई गलत बयानी इल्जाम तराशी से काम नहीं लूंगा। आपको भी पता है, आपकी पार्टी के लोगों को भी पता है, यह आम इंसानियत और इस्लामियत की बात मैं कर रहा हूं। लोग सरापा एहतिजाज में है, 4 महीनों से वहां पे बॉर्डर बंद है, आपको भी पता है। और ये दूसरी बजट, अभी चौथी है लेकिन दूसरी बजट है। इस दूसरी बजट तक मैं वहां की नुमाइंदा हूं, 38,000 वोट मैंने लिया है और मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। चलो ठीक है, यह सजा इन सब लोगों को देना। वहां तो 38,000 लोग नहीं है, पूरा एक इलाका है और तहरीक इंसाफ भी है। इंसाफ की तकाजा यह है कि उन्होंने ये गुनाह किया कि सलाउद्दीन को वोट दिया। और हमारी ये 2 साल से मैं पूछता हूं, यहां पे जो लोग हमारे मिनिस्टर हजरात है, वजीर है, पूछता हूं क्यों कि हमें, चलो ठीक है, मेरे सुना है कि पटेल साहब ने कहा है कि मुझे तो नहीं दे रहा है और वही हमारे इलाके में वो खुद बांट दे रहा है। मैं उस पर भी खुश हूं कि मेरे इलाके किला अब्दुल्ला में आप अपने हाथों से ये जो बजट है तकसीम करो, क्योंकि लोगों की हालत जार ये है। उस वक्त वहां पे एक तो कोरोना है, वहां पे ज़राअत नहीं है, कश्तकारी नहीं है, कोई और चीज नहीं है। अभी जो बॉर्डर बंद हुआ, कारोबार बंद है। जो गरीब लगड़ी लोग हैं वहां पे, वो लगड़ी सुबह जाते हैं, 1,500 रुपये कमाते थे, अपने माँ बाप के मुंह में नवाला डालते थे। लेकिन अभी वो तो नहीं कर सकते हैं। उनके पास घोड़े हैं, गद्दे हैं, खच्चर है। वो अपने बाप के, माँ के बच्चों के पेट को नहीं पाल सकते हैं। और अभी उनके जो हैवानात है उसकी क्या करें। एक तो फिर जो हमारी ताजर हजरात है, ताजर हजरात की हालत यह है कि कराची पोर्ट पे जो इस कोरोना की वजह से जो कंटेनर वहां से आए हैं और पड़े हैं, और एक कंटेनर की कीमत $1,000 है, और वहां ये डैमेज की वजह से उसी एक कंटेनर की कीमत $10,000 हो गई। तो एक मुश्किल से सूरत हाल है। एक कंटेनर में जनाब स्पीकर साहब, एक कंटेनर में 10 लाख की चीनी की कीमत है। तो मैं जरा इंतजार करूंगा, आप इनसे बात। जी आप बोलें जी। एक कंटेनर के 10 लाख रुपए कीमत चीनी है, और उसमें डैमेज 100 लाख रुपए अभी आया है। तो मैं
कहना यह चाहता हूं कि ये जो कोरोना से पहले कंटेनर आया है और वहां पड़े हैं, उसके लिए कुछ काम करें, फिर बाद में उनसे कहे कि आइंदा के लिए आप कंटेनर लोड ना करें। ये जो लोगों पे अभी वहां पे डैमेज है, ये चीजें हैं। इस वजह से तो ताजर भी हमारे इस तरह वो है, हमारे लोगों की इक्तिसादी इस्तेसाल हो रहा है, इस्तेसाल हो रहा है और माशी खुदकुशी हो रहा है। तो इस वजह से वहां जो हमारी किला अब्दुल्ला है, आपको भी पता है, मुझे वहां से फोन आया, ये टिड्डी जो है वहां पे एक मुसीबत कोरोना की तरह कल से परसों से। फिर मैंने राबिता किया बवासिता चीफ साहब से, तो उन्होंने थोड़ा सी वो दवाई तो भेज दिया, मैं मशकूर हूं। वहां हेलीकॉप्टर भी भेजा है, लेकिन काफी नहीं है। मैंने उसको इलाके बताया है, वहां से गए हैं शमशोज़े है, वहां इलाका है सुलेमान खेल, और ये जो दूसरा हमारी हबीबजई है, और भी इलाके हैं, उसको पता भी है। वो टीम भेज दे, सीएम साहब भी उनके साथ कोशिश करे, चीफ साहब कोशिश कर रहा है, मैं मशकूर हूं, उन्होंने काम भी किया है। और दूसरी बात, बाबर अवान साहब, पता नहीं है ये खुद इतना सादा है या हम पे इतना सादा लोगों को ख्याल किया है। कल परसों या तरसों जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने मुतालबा किया, ये मुतालबा भी इधर पड़ी है, वो मेरे साथ बैठा हुआ है, वो प्राइवेट स्कूलों के बारे में बात की, उसके साथिजा के बारे में बात की, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो फंड कोरोना की वजह से ये मुतासर है उनके साथ उन्होंने एहसान डाल करके और कहा कि मदारस के इस्लाह के बारे में। जनाब स्पीकर, हम इस बात के मुखालफत करते हैं। मदारस की इस्लाह, मदारस की इस्लाह, मदारस पहले से इसी में इस्लाह है। अगर वाकियतन मदारस के साथ ताउन करना चाहते हो तो उसकी बिजली के बिल और उसके गैस की बिल मुफ्त किया जाए, और मदारस के इस्लाह के नाम से मैं कहता हूं जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी इस्लाह की जाए। और हमारे इलाके में एक आदमी आया दश्त बेबान से और एक पगड़ी वालों को कहा कि मैं पगड़ी लूंगी, तो उसने कहा था क्या करना है उनसे, वो कह रहा था बांध लूंगा। उसने कहा था वो जो पहले वाला बांधा है बहुत अच्छा बांधा है। जो हमारी सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी इस्लाह किया और उसकी इस्लाह की जरूरत है, उसका इस्लाह किया जाए। और ये बहुत बुरी एक चीज है कि मदारिस के आजादी और खुद मुख्तारी में एक चीज। और दूसरी बात जो मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, पहले दिन कोरोना में जो हुकूमत के तरफ से ये ऑर्डर आया कि मदारिस और स्कूल सब बंद होनी चाहिए, एक वबा है, हमने इजलास किया। मैं बलोचिस्तान की विपा की नाजिम हो, पूरी बलोचिस्तान की मदारिस की, कराची में हमने इजलास किया और हमने कहा कि हुकूमत इस वक्त, स्पीकर साहब आप जरा उनको कहो कि खामोशी से सुने जी, अपनी अपनी निशस्त पे बैठे, मजलिस ना करें जी। ये हम लोगों ने यही कहा है कि हुकूमत पूरी हमारी जो डॉक्टर ज़रात है, एक वबा है, वबा आम है, हमने ताउन करना है। पूरी हमारी जमीयत उलमा इस्लाम, विपाकुल मदारिस, इम्तिहानात भी मुलतवी, प्रोग्रामात भी मुलतवी, सब चीजें हमने मुलतवी किया अभी तक। लेकिन उसके आड़ में जो मसाजिद है, मसाजिद में भी हुकूमत के साथ हम लोगों ने माना है कि मसाजिद को बंद नहीं करना, हाँ यूसुफीस को ख्याल रखना है और वहां पे एहतियात से। लेकिन ये जिम्मेदारी खुतबा और उलमा की नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है लोगों को बंद करना या लोगों को अपने तरतीब से यूसुफीस से लाना। और उसमें बहुत उलमा पे, वहां पे क्या हुआ है, उलमा पे उस पे पर्चे हुआ है, इसके जद में कि क्यों आप लोगों को नहीं रोकता है। क्या ये उलमा का रेट है,
कि उलमा लोगों को बंद कर ले, अगर बंद कर ले तो फिर रियासत में रियासत। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है, असल मसला ये है कि ये जो ज्यादतियां है जिन उलमा के साथ हुआ है ये ना किया जाए, क्योंकि हमने ताउन भी किया है, ताउन करेंगे भी। हमने जो एक वबा है, इस वबा के आड़ में एक और ऐसी चीजें नामुनासिब है। और दूसरी बात यह है कि असद उमर साहब ने जो फिगर बताया, बहुत बड़ा फिगर बताया, चमन बॉर्डर ये एशिया के बहुत बड़ा बॉर्डर है, वहां से दर अमदाद बर अमदाद ये चीजें वहां से आती जाती है। अभी तक वो रोड सिंगल रोड है, क्या उन रोड के लिए कुछ रखा है इस बजट में? तो हम और बजट में क्या बात करें? और इतना सब्ज बाग दिखा के यहां हमारे इलाके में न गैस है न बिजली है, बिजली के नाम तक नहीं है, और रोड सिंगल है, आपको भी पता है। तो इस वजह से मैं यही पुरजोर मुतालबा करता हूं, चमन से क्वेटा तक, चमन बॉर्डर से क्वेटा तक इस रोड को भी इसमें शामिल करें। जब जोब रोड शुरू होता है, चमन रोड भी शुरू हो जाए, क्योंकि एक दरामदात बरामदात की बहुत बड़ी रास्ता है सटल एशिया के तरफ। ये एक चीज ऐसे नहीं है कि मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूं या एक इल्जाम तराशी से काम ले रहा हूं। तो ये चीज जो है ये जरूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मेरा मुतालबा यह है कि मदारिस, स्कूल, कॉलेज इसको भी खोला जाए यूसुफीस के साथ। जिस तरह मार्केट खुला है, सब्जी मंडी खुला है, एयरपोर्ट और हमारा इस असेंबली में, तो यहां नहीं है वहां पे क्यों है? ठीक है, यूसुफीस को ख्याल रखनी है, लेकिन मदारिस को, स्कूल को, कॉलेज को। और ये क्यों? ऐसे हमारे नौजवान अगर इस तरह रह गए, खुदा ना खस्ता, तो हमारी दुश्मन भी बहुत ज्यादा है, कहीं और नहीं ले जाए। और दूसरी जो बॉर्डर की मैंने बात की, ये बॉर्डर बहुत अहम इलाका है, और इस हालत में बाज लोग, एक तो हकीकत है, ये हकीकत है कि जो मुतालबात है, बस मैं आखिरी खत्म कर लूंगा, ये तो हकीकत है, लेकिन इस हकीकत की आड़ में हमारी दुश्मन भी है। वहां पे दुश्मन इससे गलत पैदा न उठाए, क्योंकि लोग बाहर है, रोडों पे है, मुतालबा कर रहा है, और वो हकीकत भी है, लेकिन दुश्मन ऐसे हालत में कोई और मकसद और गरज भी हासिल करना चाहते हैं। तो ये जरूरी है, आपसे भी मुतालबा है और प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि गाली मुझे दे रहा है, गाली वहां के कमांडेंट को दे रहा है, न कमांडेंट के हाथ में कुछ है न मेरे हाथ में कुछ है। इतना गाली यहां तक मुझे कहा कि आप मौलवी साहब चूड़िया पहन लो, चूड़िया पहन लो, क्योंकि बॉर्डर बंद है। और बॉर्डर न मैंने बंद किया, न कमांडेंट साहब ने बंद किया, न आपने बंद किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है, आप मुतालबा करो, इमामत से मुतालबा है कि आप उसको थोड़ा समझाए कि भाई ये बहुत बुरी हालत है हमारे इलाके के, और इस बजट में भी कुछ नहीं रखा है, और जो अभी कुछ हुआ है हमने खुद किया, अल्हम्दुलिल्लाह मदद आपके तहत बहुत कुछ किया है इस कोरोना में। ये हम अपने फर्ज मनसबी समझता है, हमने कहा है कि ये सिर्फ हुकूमत की काम नहीं है, हमारा भी काम है, लेकिन हम इतना हमारी बस में नहीं है। और एक आखिरी बात, जो मुलाजिमीन की बात है, उसकी तनख्वाहों में कुछ हो जाए। और रफीउल्लाह साहब ने जो बात की, मैं भी इनके साथ, उसकी मुतालबे के साथ मैं भी मुत्तफिक हूँ। स्टील मिल के जो मुलाजिमीन है, और ये जो चीजें, मैं आपकी बहुत बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब।